नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से एक बार आपके बीच में। और कोशिश ये है कि आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके बता सकूं। जिनके अनुसार हमेशा आपको बताने का कोशिश करता हूं कि क्या समस्याएं आ सकती है जिसका आप पहले से ही समाधान कर लें। गर्मी का दिन शुरू हो गया है और बकरी पालकों के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है। यानी कि बिल्कुल जो नए बकरी पालक हैं वो आसानी से इसमें सेट हो सकते हैं और अपना आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं, आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक पे चर्चा करूंगा और ताकि आप वीडियो पूरा आराम से देखें, बिना स्क्रिप्ट किए देखें, ताकि आप समझ पाएँ। क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, कमेंट्स होते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता, आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि टाइम का अभाव होता है और आप उम्मीद रखते हैं और ना देने पर आप चिढ़ते हैं। तो वीडियो अगर आप इत्मीनान से देखें तो आपको बहुत सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। 2 टॉपिक पर जैसा कि मैं बोला कि चर्चा करूंगा। पहला तो एक टॉपिक है कि बकरी पालन में जो बच्चे आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ दिन सही रहते हैं, उसके बाद वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद बच्चे मर जाते हैं। ऐसा बहुत होता है, लॉस का सामना करना पड़ता है किसानों को। तो उन बच्चों को कमज़ोर हो जाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है जिससे अच्छे खासे खेलते कूदते बच्चे अचानक कमज़ोर होकर मर जा रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, एक छोटा सा कोर्सेस उस पर किया जाएगा, करके दिखाया जाएगा। और बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं कि कैसे बचाएं। तो एक प्रक्रिया आपको बताया जाएगा कि ये भी एक कारण है जिससे बच्चे मरते हैं, जिससे आप इस तरीक़ा से बचा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप बकरी पालन करते हैं, पूंजी का अभाव होता है आपके पास। जाहिर सी बात है, बकरी पालन का प्लान तब आप करते हैं लगभग लोग जब उनके पास काम की कमी होता है और उनका इनकम कम होता है। उन्हें लगता है कि मैं बकरी पालन करके 2 पैसे कमा के अपना स्थिति सुधार सकता हूं और वो बकरी पालन करते हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से शुरुआत भी उनका हो जाता है। मेमने भी आते हैं बाड़े में, लेकिन मेमने का ग्रोथ नहीं होता है। तो क्या प्रक्रिया अपनाएं जिससे मेमने का सही समय पे ग्रोथ हो? क्योंकि बाहर में जो चराई पे बकरियां रहती है उसके बच्चे भी शुरू से माँ के साथ ही चराई पे जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन आप स्टॉल फीड पे रखते हैं तो समस्याएं आती है, क्योंकि स्टॉल फीड पे जब घनत्व में रखते हैं तो वहाँ चरने के लिए घास नहीं होता और बाहर से लाकर यदि आप घास बच्चों को खिलाते हैं तो सारे घास आप नहीं खिला सकते जो बाहर में उसे मिलता था। कोई घास आप बोएंगे उसी को ला के आप देंगे तो सारी चीज़ें उसे पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक आनुवांशिक कारण भी होता है कि अगर क्षेत्रीय प्रजाति पे काम कर रहे हैं, उस बकरी का उतना ग्रोथ नहीं है, तो चराई वाले लोग तो चराई करके अपना पालन पोषण कर लेते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल ये प्लान तो होता ही नहीं है कि बकरी पालन से ही सिर्फ जीना है, क्योंकि बकरी पालन के अलावा उनके पास और भी काम होता है। लेकिन जब आप कॉमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करते हैं तो पूरा प्लान होता है कि मैं बकरी पालन ही करूँगा। तो आपके बच्चे ग्रोथ करने चाहिए बाड़े में, तो किस तरीक़ा से क्या प्रक्रिया अपनाएं जिससे बच्चे ग्रोथ हो और 2 पैसा कमाएँ, इस पर भी बात होगा। तो एक तो होगा कि बच्चे को हम कैसे मरने से बचाएं, और दूसरा होगा कि हम बच्चे किस टाइप की बकरी पोसें, क्या प्रक्रिया अपनाएं जिससे हम स्टॉल फीड पे भी रखते हैं तो हमारे बच्चे ग्रोथ करें, जिससे हम 2 पैसा कमाएं और इस फील्ड से हमें वापस रिटर्न ना होना पड़े। तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है बकरी पालकों के लिए। लेकिन एक समस्या लेकर आता है गर्मी, चीचड़ और कीड़े। जो बच्चे आपके शुरू में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये माँ का दूध पी रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन के इस टाइप के ये बच्चे हैं। तो ये माँ का दूध पी रहे हैं, बिल्कुल कोमलता है इनमें, ग्रोथ भी कर रहे हैं, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। सब संकर नस्ल के बच्चे हैं, ये बिल्कुल ग्रोथ अभी कर रहे हैं अपने उम्र के अनुसार। और ये बच्चे बड़े कुछ हिस्से हो गए, और इसमें जो बच्चे इससे भी बड़े थे इनको मैंने अलग ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये मैं तरीका एक बना के रखा हूँ कि किस बच्चे को किस विभाग में रखने हैं। जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं उनको अलग अलग करके रखा जाता है। तो ये जो बच्चे आप देख पा रहे होंगे, ये सब बच्चे अब खाना शुरू कर दिए हैं। देखिए ये खाना खाते हैं, उनको चारा मिश्रण वगैरह बना के दे दिया गया है ना, ये खा रहे हैं। तो सब चीज़ खिलाने के बावजूद अब जितना आपसे हो सकता है, जो आपने सीखा है उसके अनुसार आप फार्मिंग करते हैं, फिर भी बच्चे आपके कमज़ोर होते चले जाते हैं। गर्मी के सीज़न में क्या होता है, चीचड़ का प्रॉब्लम होता है। जैसा कि देखिए ये शरीर में ये छोटे छोटे चीचड़ होते हैं, इक्का दुक्का इसमें भी है जो आपको कैमरा में शायद दिखाई ना दे, जिसे पिस्सू, मोकन, चिमोकन इत्यादि कहते हैं। इस टाइप के इनके शरीर में हो जाते हैं। होने के पीछे कारण होता है कि आप जब स्टॉल फीड पे रखते हैं, घनत्व में बकरी पालन करते हैं, बाड़ा बनाकर बकरी पालन करते हैं, तो घनत्व में बच्चे को रखते हैं, क्योंकि जो जगह आपके पास होता है उसी में धीरे धीरे संख्या बढ़ते चला जाता है और बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाता है। तो एक जगह ज़्यादा बच्चे संख्या में रहते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं, और घनत्व में रहने की वजह से उनके शरीर पर जीवाणु हो जाना आम बात है।
तो गर्मी के दिनों में खास करके एक प्रक्रिया आपको गर्मी के दिनों में करना है। बहुत सारे दवा आप लगाते हैं शरीर पे, फ्लूमिटास का इस्तेमाल करते हैं, बुल्फो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन पे भी कीटनाशक छिड़काव करते हैं, भुरकाव छिड़काव स्प्रे भी करते हैं और भुरकाव भी करते हैं। इस टाइप का वीडियो मैं यूट्यूब पर पहले ही डाल चुका हूं कि किस तरीक़ा से ज़मीन के कीड़े को साफ़ रखें, शरीर के ऊपरी के कीड़े को किस तरीक़ा से साफ़ करें। ये वीडियो मैंने डाला है, लगभग 400 वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, और यदि आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखें। आप विश्वास करें कि अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो बकरी पालन में आपको बहुत ही सहारा मिलेगा और सफलतापूर्वक आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो चीचड़ होते हैं जिससे बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं, जो भी ये खाते हैं, जो भी इनको पोषक तत्व दिया जाता है, जिनके जितना इनके शरीर में लगना चाहिए उतना लग नहीं पाता है और धीरे धीरे बच्चे कमज़ोर होते चले जाते हैं। और जब बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो मोर्टलिटी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। तो आप जितना भी टॉनिक पिला लें, जो भी खाना खिला लें, शरीर पर उसके पिस्सू हैं यानी चीचड़ हैं, तो धीरे वो चीचड़ पिस्सू क्या करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे एनीमिक बना देते हैं। वो परजीवी हैं, इनके भरोसे वो जीते हैं और इनके पोषण तत्व को वो खाते हैं, इनके शरीर में चिपक के धीरे धीरे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं। और बहुत सारे के टॉनिक आप बहुत तरह के टॉनिक आप पिलाते हैं जिससे आपके बच्चे बचें, लेकिन जब शरीर के दूसरा चूस रहा है कोई परजीवी तो बच्चे ग्रोथ कैसे करेंगे। अभी हम बकरी के जो बच्चे के पिस्सू हैं शरीर के, उसको ख़त्म करने का आपको प्रक्रिया बताते हैं। डीपिंग करना है। डीपिंग करने के लिए बहुत सारे दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दवा का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि जो मैं करूँगा वो करके ही दिखाऊँगा, उसी का चर्चा करूँगा। तो आज मैंने एक बूटेक्स दवा लिया है, बूटॉक्स है, देखिए ये बूटॉक्स है, ये बूटॉक्स दवा है, इसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और इसे इस्तेमाल करना है 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml आप डाल सकते हैं। यानी अगर हमने 10 लीटर पानी लिया है तो हम इसमें 20 ml दवा देंगे। 10 लीटर पानी में 20 ml दवा देंगे, यानी 1 लीटर पानी में 2 ml दवा डाल करके बच्चे को डीपिंग कराएंगे। तो कुछ इसमें सावधानियां हैं जिससे आपका घटना ना घटे, आपके बाड़े में कोई बकरी या बच्चे का नुकसान ना हो। इसके लिए आपको ये करना है कि जब आप डीपिंग करने जा रहे हों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब डीपिंग करने जा रहे हों तो आप सुनिश्चित कर लें कि बच्चे ने, बकरी के मेमने ने या फिर बड़ी बकरियों ने जिसको ये प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं वो पानी पी ली हो। यानी डीपिंग कराने से पहले पानी पिला दें, क्योंकि अगर प्यासे हैं बच्चे तो इस पानी में डुबोएंगे तो पानी पी लेगा। अगर चूक से अगर हाथ से आपका छूट गया और वो पानी पी लिया तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो डीपिंग करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि बच्चे ने पानी पी लिया है, यानी पानी पिलाने के बाद ही ये करें। और ये प्रक्रिया तब करें जब धूप खिला हुआ हो, यानी बादल लगा हुआ हो तो ये ना करें, क्योंकि डीपिंग कराने के बाद तुरंत इसे सुखाना भी होता है। तो 10 लीटर मैंने पानी लिया है तो मैं इसमें 20 ml दवा मिलाने जा रहा हूँ। 10 लीटर पानी में हमने ये 20 ml दवा को हमने मिला दिया। देखिए इस तरीक़ा से मिलाए हैं, देखिए नज़दीक से दिखाइएगा, ये पानी का कलर भी सफ़ेद होने लगा है ये दवा मिलाने के कारण। तो हमने इसमें दवा मिलाया है और बच्चे को डीपिंग करेंगे, जो कि आप देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से मैं डीपिंग करता हूँ। कुछ सावधानियाँ हैं जिसे आपको ध्यान में रखने होंगे, जो कि मैं वीडियो में काम करते हुए बताता भी रहूँगा। तो इस तरीक़ा से हमने इसमें दवा को मिलाया है, ये अच्छी तरीक़ा से मिल जाए। 1-2 बच्चा मैं डीपिंग करके आपको दिखाता हूँ, बाकी तो मुझे करने ही है, उसके बाद मैं आगे का चर्चा करूँगा। और बाकी तो बहुत कुछ बताने हैं आपको, कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं बताऊँ। तो अगर सीख के करते हैं तो आपको कहीं से लॉस नहीं होगा, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो डीपिंग में देखिए हम एक बच्चे को ला रहे हैं, देखिए इस तरीक़ा से हम बच्चे को पकड़े हैं और एक पैर हम पकड़ लिए, इसका सर को पकड़ो और इस तरीक़ा से हम इस पानी में इसको हम डुबो देंगे, सर को बचाकर। सर ऊपरी भाग जो सर का है वो, यानी मुंह नहीं जाना चाहिए अंदर। इस पानी में मैंने इसको बूटॉक्स जो मिला हुआ है, कीटनाशक मिला हुआ दवा में हम इसको इस तरीक़ा से डुबो दिए हैं और बस इसको इस तरीक़ा से निकाल करके इस तरीक़ा से निकाल करके इसको हम ये बाहर कर दिए। इस तरीक़ा से सभी मेमनों को बारी बारी से हम करेंगे। बस एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये डीपिंग करने के बाद आप किसी भी हाल में इसको नहलाइए नहीं, यानी दवा फिर धुल जाएगा, काम नहीं करेगा, धूप में सूख जाएगा। बस ये दिमाग में रखिएगा कि दवा मिला हुआ पानी से डीपिंग कर दिए, इसके बाद हम धूप में इसको छोड़ देंगे, धूप में सूख जाएगा।
खोल धर्मेंद्र, गेट खोल। अकेले निपटा दे। इधर के सीन लो, बोरबन के बचपन के ऐसे कुछ सीन सवार लो है। नहलाना नहीं है, दूसरा साफ पानी से इसे धोना नहीं है। और निश्चिंत रहे, बच्चा अगर शरीर को अपना चाटता है, अगर आपका सवाल है, यदि आपका सवाल है कि बच्चा अगर चाट लेगा अपने शरीर को या दूसरा बकरी चाट लेगी तो कोई नुकसान होगा क्या, कुछ भी नुकसान आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ml दवा का इस्तेमाल किया है। कोई नुकसान आपका नहीं होगा। तो धूप रहे तो ही ये काम करें, अन्यथा धूप ना रहे तो ये काम नहीं करना है। पकड़ो, इस तरीक़ा से हम सारे बच्चे को डीपिंग करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ रोक करके आगे का मैं चर्चा करता हूँ। यह काम तो फिर मेरा होता ही रहेगा। यहाँ वीडियो को मैं कट करता हूँ और डीपिंग करने के बाद मैं जो आगे का प्रक्रिया आपको बताऊँगा। ये जो दूसरा टॉपिक मैंने कहा था कि क्या करें जिससे कि बकरी पालन में हम कमाएं, कोई हमारा लॉस ना हो। देखिए, निकालो इसको। दोस्तों, मैं बोला था कि एक टॉपिक और भी मैंने बताया था। एक तो ये मैं दिखाया आपको कि इस तरीक़ा से आप डीपिंग करते हैं तो बच्चे के शरीर के ऊपरी चीचड़ खत्म हो जाएंगे। इस तरीक़ा से बड़े बर्तन में करके 1-2 आदमी अपना सहारा लेके आप बड़ी बकरियों को भी आप डीपिंग करा सकते हैं। और दूसरा मैंने टॉपिक बोला था कि किस तरीक़ा से बकरी फार्मिंग करें जिससे हम 2 पैसा कमाएँ। तो वो ये है कि पैसे के अभाव में हम क्षेत्रीय बकरी लेते हैं, यानी जिनकी बड़ी नस्लें हैं तो ठीक है, जैसे हम बिहार वाले हैं, असम वाले हो गए, छत्तीसगढ़ वाले हो गए, उड़ीसा वाले हो गए, झारखंड वाले हो गए। हम भाइयों के एरिया में जो है छोटी नस्लों पे काम होता है, यानी ब्लैक बंगाल या आसाम के हैं तो आसामी हिल पे भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग का मेन छोटी नस्लें हैं। और छोटी नस्लें जो हैं उनका ग्रोथ लेवल बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बस ये सोच के चलते हैं कि बकरी पालन बाहर में हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन बाहर में जो लोग बकरी पालन करते हैं वो चराई पे रखते हैं और दूसरा काम भी करते हैं और बकरी पालन भी करते हैं। और चराई पे मेनली चराई पर रखने के कारण उनका खर्च का हिसाब नहीं होता है, तो उन्हें 2 पैसे की कमाई हो जाती है। जब हम सघन पद्धति पे बकरी पालन करते हैं और छोटी नस्लों पे करते हैं तो जो उसके छोटे बच्चे आते हैं वो सघन पद्धति में उतना ग्रोथ नहीं कर पाते बाहर में चराई बकरियां जो करती है उसके मुकाबले में, क्योंकि वो चराई पर बकरियां हैं तो छोटे शुरू से बच्चे भी चराई करते हैं तो उनका ग्रोथ हो जाता है। यहाँ बाड़े में वो समस्या नहीं है, मैंने वो बाड़े में उसका समस्या आता है, बच्चे ग्रोथ नहीं करते। तो आपको करना ये है कि अगर छोटी नस्लों पे काम करते हैं या 1-2 ब्यात की बकरी है, हो चुकी है 1-2 ब्यात की, तो संकर प्रजाति तो फिर बड़े नस्ल के बकरे से आप बकरियों को क्रॉस कराएं, जिससे कि आपके बच्चे ग्रोथ लेंगे, जिनका अच्छा ग्रोथ होगा और 2 पैसे आप कमा पाएंगे। मैं ब्लैक बंगाल बर्बरी पे काम करता हूँ, लेकिन मैं उन बकरियों को अफ्रीकन बोर से भी क्रॉस कराया। पहले मैं ओरिजिनल पे भी किया, तो मैंने देखा कि बच्चे उतना ग्रोथ नहीं किए जितना चाहिए था फार्मिंग में टिकने के लिए। और मुझे समझ में आ गया था वो करने के बाद कि आदमी इस फील्ड से आउट क्यों हो जाता है, भाग क्यों जाता है, इतना मुश्किल से बाड़ा बनाता है, पैसे खर्च करता है, सपना सजोता है और फिर इस फील्ड से हट जाता है, उसे नुकसान होता है। तो हटना ही होगा, क्योंकि बिजनेस में नुकसान होगा तो कब तक आप टिक पाएंगे। तो फिर यही समय निकल के सामने आया कि बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसके वजह से आदमी हट जा रहा है। बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो फार्मर पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि जितना उन्होंने खिलाने में खर्च किया है उतना का तो बच्चा भी नहीं तैयार हुआ 1 वर्ष में, उतना वजन गेन नहीं कर पाया। और हमने अफ्रीकन बोर से कराया, ब्लैक बंगाल को या फिर बारबरी को कराया, तो उसके बच्चे जो आए, इतना अच्छा ग्रोथ जरूर किए, जो पहले वाला जो ग्रोथ करता था उससे दुगना, यानी जो साल भर में जो वजन गेन कर पाता था जो ओरिजिनल बारबरी या ब्लैक बंगाल के बकरियां या बच्चे, वो
अफ्रीकन बोर से कराने के बाद 6 महीने में उतना ग्रोथ हुआ, या कहिए कि उससे पहले ही उतना ग्रोथ हुआ। तो ये लगा कि नहीं, अब फार्मिंग में इस टाइप से करके जिया जा सकता है। और मैं बहुत पहले से ही सिफारिश करते रहा हूं कि संकर प्रजाति पर ही काम करें, यानी दोगला नस्ल पे काम करें। माँ अगर छोटी नस्ल की बकरी है, ये सबके लिए नहीं है, जिनके क्षेत्र में छोटी नस्लें हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और संकर छोटी नस्लें बकरियां हैं, और बड़े नस्ल के बकरे जब एक दो ब्यात की बकरी हो जाए तो बड़े नस्ल के बकरे से कराएं। मैं अफ्रीकन बोर की बात कर रहा हूं क्योंकि देसी की तरह लगता है। इसका वजन दुनिया में सबसे तेजी से वेट गेन करने वाला प्रजाति है अफ्रीकन बोर, और बिल्कुल देसी की तरह लगता है। तो उसके बच्चे जो आते हैं देसी की तरह गोल मटोल आते हैं और वेट गेन करते हैं, ताकि और देसी में आसानी से बिक भी जाते हैं। तो ठीक है, उसका फीमेल अगर हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो एक मेल कहीं से हम अगर जुगाड़ कर पाएँ तो फार्मिंग में हम टिक सकते हैं, हमारा वापसी हो सकता है। जिनके यहाँ छोटी नस्ल की बकरियां हैं, जिनके यहाँ बड़ी नस्ल की बकरियां हैं, वो सोजत, सिरोही, गुजरी वगैरह से, तोतापारी, जमुनापारी वगैरह से भी क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन उसके बच्चे लंबे आते हैं, कान बड़े होते हैं। तो हम जो बिहार वासी हैं, जो बंगाल वासी हैं, या फिर असम वासी हैं, उड़ीसा वाले हैं, तो हम लोग को देसी बकरी हम लोग के एरिया में चलती है, छोटी नस्लें चलती है, छोटी कान वाली चलती है। तो अफ्रीकन बोर हमारे लिए परफेक्ट है, उससे क्रॉस करा के अच्छे बच्चे लिए जा सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव रहा है जो कि मैंने बकरी पालन में गेन किया है। तो अगर बच्चे समय से वेट गेन करते हैं तो 2 पैसा जाहिर सी बात है कि आप कमाएंगे। तो इस तरीक़ा से बकरी पालन करें और 2 पैसे इसमें इनकम होगा। बहुत सारे आज मैंने ट्रिक बताया, इस टाइप की बहुत सारी ट्रिक जानने होते हैं आपको। यदि आप नहीं जानते हैं तो एट ए टाइम आपको समस्या का हल नहीं मिल पाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो यदि बकरी पालन में 2 पैसे कमाना चाहते हैं और इसमें टिक के काम करना चाहते हैं, हर समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, या समस्या आने से पहले उसे सतर्क रहना जानते हैं कि किस तरीक़ा से हम क्या करेंगे तो समस्या आएगा ही नहीं, अगर ये जानते हैं तो ही बकरी पालन में आप सफल होंगे। तो इस टाइप की समस्याओं को समाधान के लिए आप घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर मेरे पास आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आके भी ले सकते हैं, मर्जी आपका है। अगर घर बैठे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि आप विश्वास करें, जो आके आप सीखेंगे मेरे यहाँ या कहीं और भी, उससे कहीं ज़्यादा मैं ऑनलाइन में आपको सिखा सकता हूँ। अब भरोसा आपको करना पड़ेगा, बस एक बार भरोसा करके देखें, भरोसा करेंगे भरोसा मिलेगा। तो आपको व्हाट्सअप करना है, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर, कि मैं आकर ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, या फिर ये करना है कि मैं ऑनलाइन लेना चाहता हूं। आप जिस टाइप से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उस टाइप से आपका ट्रेनिंग होगा, संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा और सफलतापूर्वक आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया चलता रहेगा। और आप अगर ट्रेनिंग ले न लें वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बकरी पालन में आप आगे बढ़ें तो मैंने लगभग 400 वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, सभी वीडियो को देखें। उसमें आपको जानकारी दिया गया है कि किस टाइप से समस्या आने पर मैं क्या करता हूं, और समस्या आने से पहले मैं क्या करता हूं, ताकि वो समस्या आए ही ना। तो बस यही बताना था, आप तक संदेश पहुंचाना था, जानकारी भी देना था आपको। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।